अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं एपीपी स्पोर्ट्स। आज लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे जानते हैं कि पहला जो मैच था लाहौर कलंदर का वो बड़े आराम से इस्लामाबाद ने जीत लिया। आज का मैच कैसा देख रहे हैं कादर साहब? देखिए, पहले मैच में ना थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ थी। पहले मैच में अगर उनके पास राशिद खान या कोई मिडल ओवर में अगर उनके पास अच्छा स्पिनर होता तो वो मैच का पासा पलट सकता था। आपने देखा है कि पिछले 2 सीज़न में जब राशिद खान उनके पास थे तो ऊपर से जब फास्ट बॉलरों को मार पड़ती थी तो दरमियान से आकर राशिद खान उनको विकेट लेकर देता था, और वही काम राशिद खान की गैर मौजूदगी में उसका फ़ायदा शादाब खान ने उठाया और सलमान अली आगा ने उठाया, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स की वीकनेस ये है कि अभी उनके पास मिडल ओवर में एक अच्छा स्पिनर नहीं है जो तेज़ स्पिन करे। अब दूसरी तरफ आप कोयटा की तरफ आते हैं तो कोयटा का जो अभी फास्ट बॉलिंग है यूनिट वो अच्छा है। मोहम्मद आमिर के आने से बड़ा उनको फ़ायदा पहुंचा है। आपने देखा है गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ है इस्लामाबाद के साथ उनके साथ पेशावर के साथ, जैसे ही बाबर की विकेट हुई है, साइम की विकेट हुई है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट हुआ, तो मैं समझता हूँ आज बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। कोयटा को थोड़ा सा एडवांटेज ये हासिल है कि उन्होंने पहला जो मैच है वो जीता हुआ है, और जो पहला मैच जीतती है उसका टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा हो जाता है और उसका एक मोमेंटम बन जाता है। लाहौर कलंदर को एडवांटेज है क्राउड का, उसकी आवाम जो है उसको सपोर्ट करती है, और लाहौर के लोग, आपको पता है कि आवाज़ जो है वो दिल्ली तक जाती है जब वो बोलते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से कि आज का मैच बड़ा मज़ेदार होने वाला है। सरफराज अहमद की कप्तानी को लेकर हमने एक बात चीज़ सामने आई थी कि देखिए, जिस तरह गोरा कोच आया और नायब कप्तान सऊद शकील हैं, तो सऊद शकील को किसी दौर में ये मौका नहीं देते थे, ठीक है, 25-30 मैचेस उनको बिठाया गया, और आज वो देखे ना किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है दुनिया को। उन्होंने कहा था कि हाँ, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर के क्राउड का एडवांटेज है, और एक डिसएडवांटेज उनको स्पिनर का है जो मिडल ओवर में आज खेल रहे हैं कि नहीं, ये हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम कोई बड़ी फ्लाइट लेकर नहीं आए, वो दुबई से आए हैं ILT खेल के। तो मुझे ये लगता है कि सिकंदर के आने से लाहौर कलंदर की टीम जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है दरमियान से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कोयटा को एडवांटेज ये है कि वो अपने जो मैच है वो जीते हुए और विनिंग स्ट्रीक अपनी जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का मैच जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 50-50 है, लेकिन हम चूँकि लाहौरी हैं और हमारी सपोर्ट लाहौर कलंदर से, तो लाहौर कलंदर ऑब्वियसली जीतेगा मैच। बैटिंग में क्या देख रहे हैं लाहौर कलंदर का? फ़खर नहीं चल रही है इस वक्त। देखिए, फ़खर एक ऐसा प्लेयर है कि फ़खर जब वो चलता है तो वो सिंगल हैंडेडली मैच ले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब्दुल्ला शफीक उनके पास हैं और उनके जो दीगर जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। तो लाहौर कलंदर की बैटिंग का तो कोई इशू नहीं है। लाहौर कलंदर का इन्हिसार होता है बॉलिंग पे। वो आपके जो उनके जो बॉलर्स हैं 3, वो पाकिस्तान टीम की तरफ से भी खेलते रहे, तो वो तीनों बॉलर्स का एडवांटेज उनको है, और डिसएडवांटेज लोगों उनका इम्पैक्ट जाता है दूसरी टीमों पर, क्योंकि वो जब इंटरनेशनल प्लेयरों को, इंटरनेशनल फास्ट बॉलर उनके सामने होते हैं तो वो उसका थोड़ा सा एक प्रेशर भी होता है। दूसरी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि उनका जो कोयटा का है उसमें हसनैन है, उसमें मोहम्मद आमिर है, उसमें जो उनके लेफ्ट आर्म है बॉलर, उसकी वजह से काफ़ी उनको भी एडवांटेज है। तो मैं अब ये जो दोनों खिचड़ियाँ बकी हुई हैं ना, वो आज के मैच से एक वादे होगा जिसके हिसाब मजबूत होंगे, क्योंकि लाहौर की पिच को कहा जाता था कि स्लो पिच है, इतना कोई खास नहीं, लेकिन जिस तरह के आप देखें 200 चेज़ हो रहा है, ठीक है, तो 200 चेज़ करना, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल काम है। आज कप्तानों का ऊपर जो है ना वो इन्हिसार करेगा, दोनों कप्तान क्या अपना करते हैं, उसको क्या कम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे उसको लेकर चलते हैं। लेकिन सिकंदर रज़ा और रॉबमैन पॉल, ये 2 ऐसे जो हैं वो आगे हैं उनके पास कि अब उसके बाद लाहौर का काया जो है वो पासा पलटेगा और लाहौर जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत टीम दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल ये है आपसे कि PSL दुनिया की दूसरी बड़ी या बेस्ट लीग मानी जा रही है, और इसको कहा जाता है कि बॉलर्स डोमिनेटेड लीग है, और बॉलर नए से नया, वो इंडिया वाले तो यहाँ तक भी मीम्स बनाते हैं कि सारे बैटर हमारे पास है और सारे बॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास है। बॉलिंग अटैक जो नए चेहरे आए हैं, कल जैसे हमने देखा जहांदाद खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, कल नसीम शाह के भाई गो के उतना इम्पैक्ट नहीं डाल सके। बॉलर जो नए आए हैं उनको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बॉलर्स के साथ साथ बैटर्स और ऑलराउंडर इनकी भी सुनी जाती है। आपने गुज़श्ता अदवार में देखा जितने इंटरनेशनल सीरीज़ हुई हैं उनका दारोमदार PSL पर रहा है,
चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो वनडे में हो, चाहे वो T20 में हो, जो प्लेयर PSL में परफॉर्म करके आता रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं 3-3 साल से, उनका हक पहले बनता है। लेकिन चूंकि PSL जो है वर्ल्ड वाइड एक लीग देखी जाती है, आजकल लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट में जाते हैं, आप जो है उनको एक वे ऑफ शॉट चाहिए, तो वो चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। हाँ, लाहौर आपको मैंने बताया, लाहौर कलंदर्स में से फास्ट बॉलर PSL से और बिग बैश से गए, और बिग बैश से वारिस रऊफ आए। फिर उसके बाद आप देखें कि इवन जितने फास्ट बॉलर्स निकले हैं वो सारे PSL में से निकले हैं। तो अब आप ये देखें कि अब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ साथ बैटर्स भी हाईलाइट होते हैं। आप इंडियन जो प्रीमियर लीग है उसके अंदर जो बैटिंग होती है, सारा कुछ होता है, उनकी पिचेस भी उस तरह बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैट्समैन भी उसी तरह परफॉर्म करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो भी पाकिस्तान टीम के लिए मुयस्सर हो। बिल्कुल ठीक है। स्पिनर पाकिस्तान के पास कोई नहीं इतने ख़ास। अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, T20 पे उनको खिलाया नहीं था जा रहा। क्या लगता है उन्होंने डंका बजा दिया अब कि हमें मुझे भी आजमाया जाए अब T20 में भी? देखें, स्पिनर्स पाकिस्तान के पास बड़े बड़े आला निकले थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग अपने बेंच स्ट्रेंथ पे काम क्यों नहीं करते। हम लोग जिस तरह स्पिनर्स के हमारे पास जो है वो फुकदान था, शादाब खान निकले, फिर उसके बाद नवाज़ निकले, इमाद वसीम निकले, उसके बाद से आप देख लें कि जो भी स्पिनर्स आ रहे हैं उनके पास उस तरह की वैरायटीज़, उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का एक जिसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो परफॉर्म कर। हाँ, PSL में जो स्पिनर्स हैं, अब एक सलमान फयाज लड़का है लाहौर कलंदर का, वो PDP से उन्होंने उठाया है, वो बड़ा अच्छा एक स्पिनर है। हमारे पास फुकदान है लेफ़्ट आर्म स्पिनर का और चाइना मैन का। ये मिल जाए हमें तो पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि USA की जो पिचेस हैं वो भी सिमिलर टू एशियन कंडीशन है। यूरोप की उनके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। हाँ, वेस्ट इंडीज़ में हमें थोड़ा सा तंग होगा, लेकिन USA में मैं समझता हूँ कि USA जो है उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच पहला। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा क्वादर सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, आपने तो दिया जाना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।